हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग फॉर हैकिंग पर्पस के लिए सिलेबस डिस्कस करूंगा। और मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूं जिसमें हैकिंग से रिलेटेड जो जो डिवाइसेस हैं, जो चीज़ हमें जानना चाहिए नेटवर्किंग में, वो सब चीज़ मैं सिखाऊंगा। जो ओवरऑल के जैसे कैसे हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे पैकेट फ्लो कर रहा है, ओएसआई जो 7 लेयर है वो कैसे हर एक लेयर पे कैसे वर्किंग प्रोसेस है। और बहुत सारा जैसे डीएचसीपी, टीसीपी, यूडीपी, एसईएल। तो चलिए हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पहले है फंडामेंटल ऑफ पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क और नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हम देखेंगे नेटवर्क सर्विस में होता है कि हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पर हम क्या क्या कर रहे हैं। इससे बहुत हमारा नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गया। और कनेक्ट करने के बाद हम कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ऑथेंटिकेशन वगैरह, डाटा एंट्री, ये सब जो होता है ना। नेटवर्क फर्स्ट कनेक्ट होता है, उसके बाद ये सब सर्विस हमें मिलते हैं। तो हम ये भी बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आता है फेमलियर फेमलियर विथ नेटवर्क डिवाइस। हमारे पास जो जो डिवाइस नेटवर्क डिवाइस है मोस्टली हम यूज करते हैं, जैसे राउटर, स्विच, फायरवॉल, हाफ ब्रिज, रिपीटर, ये सब के बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि इसका सेटअप कैसे होता है। जैसे राउटर में ओएस कैसे इंस्टॉल होते हैं, वो उसका पासवर्ड क्या होता है, वे ये सब चीज़ हम जब क्लास स्टार्ट होगा तो हम बहुत डीपली इस सब के अंदर जाएंगे और विद प्रैक्टिकल हम जैसे सीखेंगे कि राउटर या स्विच या फिर फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में हम देखेंगे कि जैसे मेनली दो तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन वैन। और फिर आए उसमें डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी क्या क्या होते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। फिर है अपना ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल जैसा कि हमें पता है, इसके 7 टाइप्स होते हैं। और 7 टाइप्स में दो तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जो नॉर्मली सेंडर साइड होता है और एक होता है रिसीवर साइड। हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि सेंडर साइड और रिसीवर साइड में से कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ से किसी को डेटा, आप अगर मैं यहाँ से आपको डेटा भेज रहा हूँ, आप आईपी एड्रेस लेकर के, तो वो जो डेटा आपके पास जाएगा उस ओएसआई के 7 लेयर के थ्रू ही जाएगा। और कौन से पेज पे किस ग्रुप में वो डेटा जाएगा वो हम देखेंगे, बहुत डीपली जानेंगे इसके बारे में। फिर आएंगे टीसीपी आईपी मॉडल, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इसमें फिर हम इसके भी 4 लेयर्स होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हम इंटरनेट पर वर्किंग प्रोसेस हमारा होता है वो सब कैसे वर्क करते हैं, वो देखेंगे। फिर आता है एड्रेसिंग। इस एड्रेसिंग में हम देखेंगे एड्रेसिंग टाइप्स के होते हैं। एड्रेसिंग होता है जैसे आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेसिंग दो टाइप के, एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस है, तो उसको बोलते हैं। और जो लॉजिकल एड्रेस है उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कैसे फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस में मतलब एड्रेस है, कैसे हम किसी को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं वगैरह। और भी बहुत कुछ देखेंगे। ये सब फिजिकल प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे इसका
क्या क्या कैसे अप्रोच है, फिर फिजिकल हम एड्रेस डिफरेंस को देखेंगे कि दोनों एक्सेस करता है, IPv4 एंड आईपी एड्रेस क्या IPv6 जो होता है, दोनों आईपी एड्रेस। IPv4 का आईपी एड्रेस में IPv6 वर्जन मतलब है, ये दोनों हम चेक कैसे हम के किसी बारे को में आईपी जानेंगे। एड्रेस असाइन करते फिर हैं आता है और भी बहुत कुछ सबनेटिंग। देखेंगे। ये सब ये फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली हम सबनेटिंग देखेंगे कि मतलब कैसे कि इसका सपोज कीजिए क्या कि क्या आप किसी अप्रोच है। फिर कंपनी हम डिफरेंस देखेंगे कि में दोनों काम कर रहे हैं और IPv4 आपको एंड बोला गया है IPv6 कि ये दोनों पार्टिकुलर IPv4 का कोई IPv6 वर्जन है, कॉलेज या ये ऑफिस के दोनों हम लिए चेक आईपी असाइन के बारे करना में है, जानेंगे। तो आप आईपी फिर असाइन आता कैसे है कीजिएगा, ताकि सबनेटिंग। हर एक ये आईपी ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टली मिलता है, सबनेटिंग तो मतलब कि हम इस तरह से सपोज आईपी कीजिए कि असाइन आप करेंगे किसी सारे कंपनी किसी में कि सारा में आईपी भी काम कर असाइन रहे हैं हो और जाए और आपको हमारा बोला गया पीसी है भी कि बर्बाद ना हो, पार्टिकुलर सॉरी आईपी भी कोई कॉलेज ना या हो ऑफिस के लिए आईपी असाइन बर्बाद। करना है। इसके लिए हम तो आप सबनेटिंग यूज आईपी असाइन करेंगे, कैसे और कीजिएगा, सबनेटिंग में ताकि हम जानेंगे हर एक आईपी ना बहुत कि कॉस्टली सबनेटिंग मिलता कैसे है। होता तो है। हम इस सबनेटिंग तरह के से थ्रू हम आईपी असाइन जानेंगे कि करेंगे सारे हम किसी में कैसे कि सारा आईपी एड्रेस आईपी असाइन भी कर असाइन सकते हो हैं, जाए और आईपी हमारा एड्रेस के पीसी भी रेंज कैसे बर्बाद ना होता हो। है डिसाइड सॉरी करेंगे आईपी उसमें। भी जैसे आप ना हो इस तरह से बर्बाद। देखे इसके लिए होंगे हम वन सबनेटिंग यूज नाइन करेंगे और सबनेटिंग में हम जानेंगे वन कि सिक्स सबनेटिंग कैसे होता है। सबनेटिंग के थ्रू हम जानेंगे कि हम कैसे आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, आईपी एड्रेस के रेंज कैसे 28। होता है ये जो डिसाइड होता है ना करेंगे उसमें। 28, जैसे ये होता है आप CIDR वैल्यू, ये सब इस तरह कैसे से मिलते देखे हैं, होंगे वन ये हम पूरा नाइन सबनेटिंग में देखेंगे कि सबनेटिंग जब हम क्लास स्टार्ट करें, यकीन मानिए आप उसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये हम थ्योरिकली भी देखेंगे और इसका प्रैक्टिकली जब हम 28। राउटर पे ये काम जो होता है ना करेंगे तो 28, हम इसको ये होता देखेंगे है कि कैसे CIDR वैल्यू। सबनेटिंग ये यूज सब हम कैसे करते हैं। मिलते हैं, फिर ये हम हम बात पूरा करें सबनेटिंग में देखेंगे कि बेसिक सबनेटिंग जब हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास ऑफ स्टार्ट सिस्को करेंगे, यकीन मानिए डिवाइस। आप उसमें और बहुत इसमें मजा आएगा हम एक पढ़ने टूल्स में। ये हम डाउनलोड करेंगे जो थ्योरिकली भी देखेंगे और इसका सिस्को का प्रैक्टिकली है, जब सिस्को हम राउटर पे डिवाइस, काम और उस करेंगे डिवाइस में तो हम हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल कि कैसे सीखेंगे कि सबनेटिंग कैसे यूज हम राउटर का करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करते फिर हैं, हम बात उसको करें इंस्टॉल वगैरह करेंगे, राउटर बेसिक या स्विच पे हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऑफ काम सिस्को करते हैं, डिवाइस। तो इसमें उसका जो हम एक सेटअप टूल्स होता है वो डाउनलोड करेंगे जो किस तरह से होता है। सिस्को का है, सिस्को डिवाइस। और उस डिवाइस में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि कैसे फिर राउटर बात का करें हम कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं, सेवन उसको सिक्स इंस्टॉल वगैरह पर करेंगे, आएंगे, राउटर या स्विच पे हम कैसे केबल काम केबल करते में जो हैं। हम जो आप जानते हैं कि उसका जो बहुत सेटअप नेटवर्क होता है कनेक्ट वो करने के लिए मेनली किस दो तरह से होता चीज़ है। यूज होते हैं, एक तो वायर के थ्रू होता है और एक विदाउट वायर होता है, जिसे वीलैन कहते फिर हैं। बात करें हम और जो केबलिंग सेवन में देखेंगे जो सिक्स हमारा पर मेमोरी है, आएंगे। वो मेमोरी में ना केबल केबल कैसे में जो हम हम हमारा आप जो जानते हैं नेटवर्क कि बहुत डिवाइसेस है वो नेटवर्क कैसे कनेक्ट करने डेटा के लिए स्टोर मेनली कर दो पा रहा है। चीज़ यूज होते हैं। जब एक तक तो वो वायर स्टोर के नहीं थ्रू करेगा होता है तब और तो एक वो किसी को विदाउट सेंड वायर कैसे होता है, करेगा। जिसे फिर जो हम जो केबल विलन यूज करेंगे कहते हैं। इथरनेट, और उसको केबलिंग में देखेंगे नॉर्मली जो आप हमारा जानते होंगे मेमोरी कि है, इंटरनेट तो के लिए मेमोरी में कनेक्ट ना करते हैं। कैसे हम इथरनेट हमारा जो बहुत सारे नेटवर्क केबल के बारे डिवाइसेस में है हम वो जानेंगे, कैसे उसके बारे डेटा में स्टोर कर पा देखेंगे रहा कि है इसका पहले। वर्किंग जब प्रोसेस तक वो क्या स्टोर है। नहीं करेगा तब तो वो किसी को सेंड फिर कैसे हम बात करेगा। करें फिर हेडर। जो हम केबल हेडर यूज करेंगे हेडर जो मेनली इसमें हम यूज इथरनेट, करने वाले उसको हैं आई नॉर्मली पी वी आप जानते फोर एंड होंगे आई पी कि वी सिक्स हमारा जो इंटरनेट के लिए जैसे कनेक्ट करते हैं। हम इथरनेट किसी को बहुत सारे केबल के डेटा बारे भेज में हम रहे हैं, जानेंगे, तो उसके डेटा बारे जो में हम भेज रहे हैं ना वो देखेंगे कि पैकेट के इसका रूप में वर्किंग जाता है, और प्रोसेस क्या पैकेट जो है। फ्लो करता है फ्रेम के रूप में, फिर हम और बात वो करें किस फेज हेडर। पे किस हेडर तरह से डिजाइन हेडर होके जो जा मेनली रहा है, उसमें उसका हम यूज वर्किंग करने प्रोसेस वाले हैं क्या है, IPv4 एंड वो हम IPv6। हमारा देखेंगे। जो जैसे फिर आते कीजिए हैं हम किसी को ये डेटा भेज रहे इंटरनेट हैं, से तो कैसे हम डेटा डेटा जो हम भेज ट्रांसफर रहे हैं ना कर वो रहे हैं पैकेट आई के रूप में एक जाता है, और, और ये सब हम पैकेट जो फ्लो प्रैक्टिकली करता करके है फ्रेम के देखेंगे जो रूप में, हमारा है। और वो किस फेज पे ये किस सब हम तरह से प्रैक्टिकली डिजाइन हम होके जा समझेंगे रहा कि है, उसका हमारा वर्किंग TCP प्रोसेस UDP क्या है इथरनेट वो हम IPv6 ये देखेंगे। सब कैसे हम जानेंगे, फिर इसका आता है वर्किंग प्रोसेस क्या है। कि ये इथरनेट से कैसे हम डेटा जो ट्रांसफर कर रहे फिर हैं पैकेट फ्लो में हम IPv4, बात ये सब करें हम तो पैकेट प्रैक्टिकली फ्लो करके देखेंगे। जो नॉर्मली हमारा है दो तरह से होता ये है, एक सब हम होता है जो सेम प्रैक्टिकली हम नेटवर्क पे समझेंगे काम कि करते हैं, हमारा और एक TCP होता है जो UDP या इथरनेट डिफरेंट नेटवर्क। सेम IPv6 नेटवर्क ये सब मतलब कि कैसे हम आप सपोज जानेंगे, कीजिए कि उसका आप वर्किंग प्रोसेस एक ही क्या है। वाईफाई एक ही वाईफाई से जो दो फिर पीसी पैकेट कनेक्ट है फ्लो में और हम बात करें तो दोनों पैकेट आपस में फ्लो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नॉर्मली तो टू वो दो सेम तरह से नेटवर्क होता आ है। एक जाएगा। होता है जो लेकिन सेम अगर नेटवर्क कोई पे काम करते हैं, मैं और दूसरे एक होता वाईफाई है से जो कनेक्ट हूँ और सामने डिफरेंट वाला नेटवर्क। सेम जो नेटवर्क रिसीवर है वो मतलब कि दूसरे आप वाईफाई या सपोज कीजिए इंटरनेट से कि कनेक्ट है, आप तो वो एक ही डिफरेंट वाईफाई नेटवर्क हो जाएगा। तो इन एक ही दोनों के बीच वाईफाई में से दो कैसे हमारा पीसी नेटवर्क कनेक्ट ट्रेवल है और करेगा और किस तरह दोनों से आपस में जाएगा, कम्युनिकेशन कर ये रहे हम हैं, तो वो सेम प्रैक्टिकली नेटवर्क आ देखेंगे। जाएगा। लेकिन अगर कोई मैं दूसरे वाईफाई से फिर कनेक्ट हूँ बात और करें सामने वाला
जो प्रोटोकॉल्स रिसीवर है वो प्रोटोकॉल्स सब दूसरे जानते हैं वाईफाई या कि इंटरनेट से कनेक्ट है, प्रोटोकॉल्स का तो वो मतलब होता डिफरेंट है नेटवर्क हो जाएगा। रूल तो इन दोनों नियम के बीच में से कैसे हमारा नेटवर्क सब चीज़ ट्रेवल का अपना करेगा अपना और एक किस नियम तरह होता से है कि आप जाएगा, इस नियम से ये हम इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो आप प्रैक्टिकली ये चीज़ देखेंगे। अचीव कर लीजिएगा। इससे इसमें बहुत सारा फिर बात ये करें सब हम प्रैक्टिकली ही प्रोटोकॉल्स, देखेंगे जो प्रोटोकॉल्स ये जानते हैं प्रोटोकॉल्स कि है वो कैसे वर्क प्रोटोकॉल्स करता है। का जैसे मतलब एफटीपी होता जानते है हैं, फाइल रूल ट्रांसफर नियम प्रोटोकॉल, जिसे हम से सर्वर सब पर चीज़ का कोई अपना डेटा अपना से एक नियम होता है कि आप किस रखे नियम हुए से हैं, इस वहाँ रूल से को फिर फॉलो हम कीजिएगा तो रिसीव आप कर ये रहे चीज़ हैं अचीव कैसे कर लीजिएगा। मेरा फिर इससे ये टी इसमें एफ बहुत टी सारा
ये सब हम TFT की प्रैक्टिकली ही बात करें देखेंगे, तो जो भी प्रोटोकॉल्स है ट्राइबल वो कैसे फाइल वर्क करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, यानी ये भी फाइल FTP का ट्रांसफर एक प्रोटोकॉल, एडवांस सेम वर्जन ही है। सर्वर पर फिर कोई आता है डेटा से SMTP सिंपल वेल रखे हुए ट्रांसफर हैं, वहाँ से प्रोटोकॉल, फिर हम सीख जो पा हम रहे हैं कैसे फिर फिर ये टीएफटी TFT की बात करें तो ट्राइबल FTP की फाइल ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल होता है, ये भी एफटीपी का एक एडवांस वर्जन ही है। फिर आता है SMTP सिंपल वेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम फिर FTP की फाइल प्रोटोकॉल, फिर हम देखेंगे ये ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कॉल, फिर आता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP। SNMP की मैं बात करूँ तो होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो ये SMTP का ही एक एडवांस वर्जन है। उसके बाद हम देखेंगे SSH और टेलनेट सर्विस। SSH जो सिक्योर होता है और टेलनेट थोड़ा अनसिक्योर होता है। SSH ये दोनों का मेनली यूज होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैं हैकिंग पर्पज से बात करूँ तो आप पूरा पीसी का कंट्रोल लेना चाहते हैं या फिर SSH रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं, तो दो सर्विस मेनली यूज किया जाता है जो सिक्योर होता कंट्रोल है करने और के लिए। टेलनेट एक थोड़ा होता है अनसिक्योर SSH होता है, जो ये सिक्योर दोनों होता का है, और मेनली एक यूज होता है होता है कि टेलनेट। जैसे हम ये सपोज दोनों कीजिए कि प्रैक्टिकली करके मैं जानेंगे हैकिंग पर्पज से और बात करूँ तो देखेंगे भी कि आप कैसे पूरा पीसी का कंट्रोल लेना चाहते हैं या फिर हम किसी भी एसएसएच पीसी रिमोट का एक्सेस रिमोट करना एक्सेस ले चाहते हैं, तो सकते दो हैं। सर्विस मेनली यूज किया जाता है फिर कंट्रोल करने के लिए। एक होता है DHCP एसएसएच एंड जो सिक्योर DNS। होता है और एक DHCP होता है टेलनेट। हम ये दोनों प्रैक्टिकली करके जानेंगे और देखेंगे भी कि DHCP कैसे में हम हम देखेंगे कि मैं किसी इसका भी प्रैक्टिकल ही पीसी का करके रिमोट बताऊंगा। एक्सेस ले सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप फिर किसी के हॉटस्पॉट से कनेक्ट DHCP होते हैं या फिर एंड वाईफाई से कनेक्ट DNS। होते हैं, तो आप DHCP जैसे ही एक कनेक्ट होते हैं ना, तो आपको एक आईपी असाइन आईपी DHCP दे में हम दिया जाता है देखेंगे कि DHCP के द्वारा, और मैं उस इसका आईपी के थ्रू प्रैक्टिकली आप करके ओवरऑल बताऊंगा। इंटरनेट पे जो जैसे चाहे वो आप सर्च सपोज कर कीजिए कि सकते आप हैं। किसी तो आईपी कैसे असाइन हॉटस्पॉट होता से है, जो कनेक्ट होते हैं या फिर इंटरनेट वाईफाई हम से कनेक्ट होते हैं, यूज तो कर आप रहे हैं, तो जैसे ही एक उसका जो प्रोसेस हम कनेक्ट होते हैं देखेंगे ना, तो प्रैक्टिकली। हम आपको एक आईपी असाइन DHCP दो तरह के आईपी दे दिया जाता एक है होता है, एक DHCP के स्टैटिक होता द्वारा, है और एक और डायनेमिक उस होता है। आईपी के थ्रू ये आप दोनों ओवरऑल देखेंगे इंटरनेट पे कि जो चाहे कैसे वो इसका सर्च कर वर्किंग सकते प्रोसेस हैं। है, तो प्रैक्टिकली आईपी करके कैसे जानेंगे असाइन कि होता है, जो DNS तो आप जानते इंटरनेट ही हम हैं, डोमेन नेम यूज कर रहे हैं, सर्विस, तो उसका जो प्रोसेस हम ये जो देखेंगे सर्विस प्रैक्टिकली। और हम सर्वर भी बोलते हैं, डीएचसीपी हम दो इसको तरह के एक DNS होता है, भी एक प्रैक्टिकली स्टैटिक करके होता है और एक देखेंगे डायनेमिक होता है। हम और जानेंगे। दोनों सिस्टम में सब हम देखेंगे यूज कि करेंगे कैसे और इसका वर्किंग देखेंगे प्रोसेस है, कि इसका प्रैक्टिकली करके प्रोसेस जानेंगे। फिर क्या है। डीएनएस तो आप जानते ही हैं, डोमेन फिर नेम बात करें सर्विस, 12 नंबर पे ये ACL। जो ये ACL सर्विस जो है और ना, सर्वर बहुत भी मस्त बोलते चीज़ है। हैं। हम इसको ACL डीएनएस भी प्रैक्टिकली करके इसको बोलते हैं देखेंगे एक्सेस और कंट्रोल लिस्ट। जानेंगे। सिस्टम में ACL सब हम एक्सेस यूज तो करेंगे और आप देखेंगे कि इसका मैं इसका एग्जांपल दूँ प्रोसेस तो जैसे क्या है। आप एक कॉलेज के वाईफाई से फिर बात कनेक्ट करें हैं, 12 तो नंबर जैसे पे आप कनेक्ट एसीएल। होते हैं ये तो आपको एक एसीएल जो है ना आईपी बहुत मिल मस्त जाता है, चीज़ है। और आईपी के एसीएल मिलने पर आपको एक इसको बोलते बहुत हैं सारे एक्सेस कंट्रोल वेबसाइट लिस्ट। को पीसी को एसीएल डिनाइड एक्सेस करके तो रखता है कि आप इस आप चीज़ को ना इस इसका मैं एग्जांपल दूँ आप तो जैसे कॉलेज के आप इंटरनेट कॉलेज से के वाईफाई से कनेक्ट ओपन हैं, नहीं कर तो सकते हैं, जैसे वो आप डिनाई कनेक्ट कर होते हैं सकते तो हैं। आपको जैसे एक और आईपी मैं मिल दूसरा जाता है, और बात आईपी करूँ के तो जैसे आप मिलने पर गूगल आपको पे एक सर्च करते होंगे तो बहुत बहुत सारा सारे वेबसाइट होता है वेबसाइट जो को बंद पीसी रहता है, को उसको वो आप डिनाइड करके ओपन नहीं रखता है कर कि आप सकते इस हैं, चीज़ को ना इस क्योंकि वो आप गवर्नमेंट के कॉलेज के द्वारा पहले से ही इंटरनेट से वो रेंज डिसाइड ओपन कर नहीं दिया कर जाता है, सकते हैं, वो और रेंज डिनाई के कर थ्रू सकते ना हैं। जैसे उसको वो मैं सारे जो दूसरा वेबसाइट होते हैं बात फिर करूँ तो डिवाइस होते जैसे हैं, आप उसको गूगल पे लॉक कर सर्च दिया करते जाता होंगे है। तो लॉक बहुत करने सारा के बाद वेबसाइट आप होता है उसको जो यूज नहीं बंद कर रहता सकते है, हैं। हाँ, उसको आप ओपन नहीं कर जैसे ही सकते आप हैं, VPN यूज करते हैं या क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट दूसरे के द्वारा अलग पहले से ही कंट्री या फिर स्टेट में वो जाते रेंज हैं, डिसाइड कर तो दिया वहाँ से जाता उस है, चीज़ को और रेंज एक्सेस के कर थ्रू सकते ना हैं। तो ये सब उसको हम वो सारे जो प्रैक्टिकली वेबसाइट होते देखेंगे हैं फिर डिवाइस सिस्को होते में हैं, उसको कि कैसे लॉक कर ACL दिया वर्क जाता करते है। हैं। हम लॉक खुद करने के बाद इस तरह से आप उसको सेटअप यूज नहीं करेंगे कर कि सकते। हाँ, हम जिसके साथ चाहे वो हम जैसे ही आप कनेक्ट कर VPN सकते यूज हैं, करते और हैं या जो फिर और दूसरे पार्टिकुलर किसी अलग को हम कंट्री परमिशन या दे फिर सकते हैं स्टेट कि में यही बंदा जाते मेरे हैं, साथ तो कनेक्ट हो, वहाँ से दूसरा उस चीज़ को कोई एक्सेस कनेक्ट कर ना हो। सकते हैं। तो ये सब
फिर बात करें तो देखेंगे पोर्ट कि कैसे सिक्योरिटी SEO ही वर्क करता बहुत है। हम खुद इम्पोर्टेंट किस होता है। इस जिससे तरह से सेटअप जब आप करेंगे कि पेंट्रेशन टेस्टिंग हम जिसके कीजिएगा साथ तो चाहे वो हमको कोई कनेक्ट कर आपको जब सकते एक हैं, आईपी और मिलेगा, आईपी और मिलने पार्टिकुलर के किसी बाद को हम आप उस पर परमिशन दे देखेंगे सकते हैं कि कि यही बंदा मेरे कौन सा साथ पोर्ट कनेक्ट हो, ओपन दूसरा है कोई नहीं कनेक्ट है, ना और हो। उस पोर्ट के थ्रू फिर आप उस बात पोर्ट को करें तो एक्सप्लॉइट करेंगे। और पोर्ट सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट ही का मतलब बहुत होता है कि इंपॉर्टेंट होता जैसे है। जिससे फायदा उठा जब लेना। आप पेंट्रेशन और टेस्टिंग कीजिएगा उसको तो कोई सिस्टम जैसे आपको आप जब एक आईपी मिलेगा, आईपी मिलने के टीसीपी हो बाद गया, आप उस पे यूडीपी हो देखेंगे गया, कि टेलनेट, कौन सा पोर्ट एसएसएच, ये ओपन सब है एक पोर्ट नहीं है, और वहाँ पे उस आता पोर्ट है। के और थ्रू आप पोर्ट उस को पोर्ट जैसे को ही आप एक्सप्लॉइट बाईपास कीजिएगा, करेंगे। और बाईपास करने के बाद आप एक्सप्लॉइट का किसी को मतलब भी होता है कि जैसे सिस्टम का फायदा एक्सेस उठा ले लेना। सकते हैं। तो ये सब और को हम उसको प्रैक्टिकली सिस्टम जैसे कॉन्फ़िगरेशन आप करके देखेंगे कि कैसे हम पोर्ट टीसीपी को हो ओपन गया, कर सकते यूडीपी हैं, हो कैसे गया, पोर्ट बंद कर टेलनेट, सकते हैं, एसएसएच, ये सब ये एक सब पोर्ट वगैरह जानेंगे। वहाँ पे आता है। और पोर्ट को फिर हम जैसे ही आप एक्स्ट्रा में बात बाईपास करें कीजिएगा, तो एक्स्ट्रा में जैसे बाईपास करने वील के एंड बाद आप वर्चुअल किसी को भी लैन सिस्टम का लोकल एरिया एक्सेस ले नेटवर्क सकते हैं। तो होता है ये कि सब को कैसे हम इसका वर्किंग प्रोसेस प्रैक्टिकली होता है। कॉन्फ़िगरेशन फिर हम करके देखेंगे देखेंगे कि कि कैसे हम डीटीपी पोर्ट को ओपन कर जो सकते हैं, डायनेमिक कैसे पोर्ट बंद कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ये प्रोटोकॉल सब होता वगैरह है। जानेंगे। ये सब भी जैसे फिर हम एक्स्ट्रा में बात करें ये तो एक्स्ट्रा डीटीपी में है, जैसे व्हील एंड डायनेमिक वर्चुअल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, लैन उसी का एक लोकल वर्जन एरिया है। ये सब नेटवर्क होता है प्रोटोकॉल कि ही हैं। कैसे इसका ये वर्किंग सब हम प्रोसेस होता प्रैक्टिकली है। देखेंगे फिर कि हम कैसे ये देखेंगे कि डीटीपी जो प्रोटोकॉल डायनेमिक वर्क ट्रांसमिशन करता है प्रोटोकॉल और कैसे होता हम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कि कर ये सकते हैं। पीडीपी और हम इसमें सिस्को एक्स्ट्रा को जो हमको लगेगा, या फिर आप जो सजेस्ट करेंगे कि नहीं आप इसके ऊपर ही वीडियो बनाइए और इसका प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि कैसे ये प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो हम वो भी करेंगे। तो दोस्तों ये मेरा सिलेबस है नेटवर्किंग का। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये प्लेलिस्ट को सेव करके ये रख सब लीजिए, भी जैसे ताकि डेली डेली आपको ये नया नया वीडियो डीटीपी है, देखने के लिए मिले डायनेमिक और डेली कुछ ट्रांसमिशन ना कुछ प्रोटोकॉल, सीखने उसी के का लिए एक मिले। वर्जन है। ये सब तो प्रोटोकॉल ही आज के हैं। लिए ये इतना सब ही, हम प्रैक्टिकली मिलते हैं देखेंगे नेक्स्ट कि वीडियो कैसे में। ये थैंक यू। प्रोटोकॉल वर्क करता है।